मोदी के सामने शहबाज शरीफ के 3 वीडियो पूरे पाकिस्तान को रुला देंगी। मोदी को देख भावुक हुई महिला फिर कमांडर इन चीफ की तरह जब करने लगी सैल्यूट। मोदी का दिखा ऐसा बोलबाला, हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हो गए 17 देश। मोदी और पुतिन की इस तस्वीर के सदमे से अभी उभर भी नहीं पाया है। 48 घंटे से अमेरिका की मीडिया में जिनपिंग, मोदी और पुतिन की तस्वीरें छाई है। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया के सामने अमेरिका कह रहा है कि मोदी तो सिर्फ वहां एससीओ की मीटिंग में शामिल होने गए थे, जबकि भारत को अमेरिका के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन ट्रम्प ब्रिगेड को ये कौन समझाए कि वक्त अब निकल गया है। अमेरिका ने भारत को क्या संदेश भेजा है, उससे पहले शहबाज शरीफ के उन 3 वीडियो को भी आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि शहबाज चीन ना जाते तो ही अच्छा होता। चीन में शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ उसे देखकर बलूचिस्तान के लोग भारत के नारे लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ की बेइज्जती वाली पहली तस्वीर देखिए। मीटिंग में शहबाज शरीफ के सामने मोदी कहते हैं, पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए खुली चुनौती थी। जो देश आतंकवाद का खुला समर्थन करते हैं ये हमें स्वीकार नहीं है। कोई भी समाज और नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता है। मोदी ने कहा कि हमने अलकायदा और उससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने की शुरुआत की है और इन्हें पालने वालों के खिलाफ भी आवाज उठाई। इस दौरान शहबाज शरीफ के माथे पर पसीना टपकने लगा और वो इधर उधर देखने लगे। पूरी दुनिया के सामने ऐसी बेइज्जती देखकर पाकिस्तान के लोग रोने को मजबूर हैं। लेकिन 2 ऐसे मौके और आए जब भारी बेइज्जती शहबाज शरीफ की हुई। दूसरा मौका तब था जब पुतिन सामने से जा रहे थे और शहबाज शरीफ जबरदस्ती उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान शहबाज शरीफ का चेहरा देखकर आपको भी हंसी आएगी। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए जिसे भारत और पाकिस्तान के अखबारों ने भी छापा है। इस तस्वीर में सामने मोदी और पुतिन बात करते हुए आते हैं और पीछे कोने में खड़े शहबाज शरीफ हाथ जोड़कर खड़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एससीओ की मीटिंग में मोदी पुतिन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। अमेरिका के टीवी चैनलों ने भी ट्रंप पर सवाल उठाया। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि भारत को नाराज करके ट्रंप ने अमेरिका की 25 सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। लेकिन ट्रंप को भारत ने उसकी औकात दिखाई तो अमेरिका ने भी भारत के अंदर फूट डालो नीति पर उतर आया। ट्रंप के बहुत करीबी माने जाने वाले और अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि मोदी रूस से इसलिए तेल खरीद रहे हैं ताकि भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो। कितनी बेतुकी बात है ये। लेकिन विदेशियों को ये बात पता है कि भारत को जात पात में तोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर रणनीति से नहीं तोड़ पाए तो भारत के अंदर ही फूट डालो ताकि भारत में मोदी का विरोध होने लगे। और भारत में बैठे कुछ अनपढ़ और कमजोर दिमाग वाले नेता ऐसा करते भी हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने समर्थन किया है और कह रहे हैं कि पीटर नवारो सही कह रहे हैं। रूस से तेल खरीदने से भारत के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। अमेरिका भारत पर जातिवाद का आरोप तो लगाता है लेकिन अपने बारे में नहीं बताता है कि भारत से भी ज्यादा जातिवाद अमेरिका में किस तरीके से फैला है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोगों को वहां 17वीं सदी से गुलाम बनाया गया। 19वीं सदी के बीच में गुलामी भले खत्म हो गई लेकिन भेदभाव बना रहा। गहरे रंग वालों के लिए अलग से स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि टॉयलेट बनाए गए। ये लोग वोट देने, अच्छी नौकरी पाने या बराबरी का हक मांगने में भी दबाए जाते हैं। 60 के दशक में भारी बवाल के बाद कानूनी तौर पर बराबरी तो मिल गई लेकिन नस्ल भेद आज भी अमेरिका में है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में क्या हालात हैं वो बताने की जरूरत आपको नहीं है। भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए कि चीन जैसा देश जो खुद को अमेरिका से आगे समझता है मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाता है। ये भारत की ताकत है। जिस गाड़ी में खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग चलते हैं वही कार मोदी को चीन में दी जाती है। जबकि चीन की एससीओ मीटिंग में 17 देश शामिल होने पहुंचे थे और सभी 17 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें हैं जो मोदी से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में अस्थिरता के बीच भारत ही एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया इन्वेस्ट के लिए सुरक्षित समझती है। चीन से आई ये तस्वीर इस बात का गवाह है कि मोदी को किस नजर से दुनिया के बाहर लोग देखते हैं। अब इस महिला को देखिए। चीन में मोदी को देखते ही भावुक हो गई और फिर किसी कमांडर इन चीफ की तरह मोदी को सैल्यूट करने लगी। आंखों में आंसू भी थे। मोदी जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे उस दौरान भारत 10वें नंबर पर था लेकिन अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2030 तक अमेरिका चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बढ़ रहा है। इसलिए जो लोग अपने देश में रहकर इस सवाल उठाते हैं उन्हें गर्व करना चाहिए एक हिंदुस्तानी होने पर। वरना पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की 3 तस्वीरें देखिए
जिन्हें देखकर पूरा पाकिस्तान रो रहा है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।